अध्याय 12 भक्ति योग। भक्ति का विज्ञान। इस छोटे अध्याय में आध्यात्मिक साधनाओं के अन्य मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग की सर्वोत्कृष्टता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसका प्रारंभ अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से पूछे गए इस प्रश्न से होता है कि वह योग में किन्हें पूर्ण माने, क्या जो भगवान की साकार रूप में भक्ति करते हैं, या वे जो निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति की ओर ले जाते हैं, किंतु वे उनकी साकार रूप की पूजा करने वाले भक्त का श्रेष्ठ योगी के रूप में सम्मान करते हैं। वे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मायाबद्ध देहधारियों के लिए उनके निराकार अव्यक्त रूप की आराधना करना कष्टदायक और अत्यंत कठिन है, जबकि साकार रूप की आराधना करने वाले भक्त अपनी चेतना के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं और उनके प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित होते हैं तथा वे शीघ्रता से जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित करने और अपने मन को केवल उनकी प्रेममयी भक्ति में स्थिर करने के लिए कहते हैं, किंतु ऐसा प्रेम प्रायः संघर्ष में आत्मा लभ्य नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण अन्य विकल्प देते हुए कहते हैं कि यदि अर्जुन तुरंत अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में एकाग्र करने की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता, तब उसे निरंतर अभ्यास द्वारा पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति कोई रहस्यमय उपहार नहीं है, इसे निरंतर प्रयास से पोषित किया जा सकता है। यदि अर्जुन इतना भी नहीं कर सकता, तब भी उसे पराजय स्वीकार नहीं करनी चाहिए, अपितु इसके विपरीत उसे केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि उसके लिए ऐसा करना भी संभव नहीं है, तब उसे अपने कर्म फलों का त्याग कर देना चाहिए और अपनी आत्मा में स्थित हो जाना चाहिए। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि लौकिक कर्मों से श्रेष्ठ ज्ञान अर्जन करना है और ज्ञान अर्जन से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग करना है, जो तुरंत परम शांति प्राप्त करने के मार्ग की ओर ले जाता है। इस अध्याय के शेष श्लोकों में उनके प्रिय भक्तों के अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 1। अर्जुन ने पूछा, आपके साकार रूप पर दृढ़ता पूर्वक निरंतर समर्पित होने वालों को, या आपके अव्यक्त निराकार रूप की आराधना करने वालों में से आप किसे योग में पूर्ण मानते हैं? अर्थात पिछले अध्याय में अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखा था, जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ था। उसे देखकर अब अर्जुन भगवान के गुण, विशेषता और लीलाओं सहित उनके साकार रूप को पसंद करता है। इसलिए वह यह जानने के लिए उत्सुक है कि साकार रूप में भगवान की भक्ति करने वाले भक्त, या वे जो उनके निराकार अव्यक्त ब्रह्मा रूप की उपासना करते हैं, उन दोनों में से पूर्ण योगी कौन है? अर्जुन का प्रश्न पुनः यह पुष्टि करता है कि भगवान के दो रूप हैं, एक सर्वव्यापक निराकार ब्रह्मा रूप और दूसरा उनका साकार रूप। जो यह कहते हैं कि भगवान साकार रूप धारण नहीं कर सकते, वे भगवान को अपूर्ण मानते हैं, और इसी प्रकार से जो यह कहते हैं कि भगवान केवल साकार में विद्यमान रहते हैं, वे भी भगवान को अपूर्ण सिद्ध करते हैं। भगवान पूर्ण और सिद्ध हैं, इसलिए वे साकार और निराकार दोनों रूपों में रहते हैं। हम जीवात्माओं के व्यक्तित्व के भी दो पहलू हैं। हमारी आत्मा निराकार है,
फिर भी यह न केवल एक बार शरीर धारण करती है, अपितु अनंत बार हमारे अनगिनत पूर्व जन्मों में आत्मा हमारे शरीर में थी और आगे के जन्मों में भी रहेगी। यदि हम अणु जीवात्माओं के व्यक्तित्व के दो स्वरूप हैं, तब फिर सर्वशक्तिमान परमात्मा अपनी इच्छानुसार जब चाहे साकार रूप धारण क्यों नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ज्ञान योग के प्रबल समर्थक शंकराचार्य ने भी कहा है, परम प्रभुत्ता संपन्न भगवान के साकार और निराकार दोनों रूप हैं। आध्यात्मिक मार्ग के साधक भी दो प्रकार के होते हैं, एक निराकार ब्रह्मा के उपासक और दूसरे साकार रूप की आराधना करने वाले। किंतु निराकार रूप की पूजा करना अत्यंत कठिन है। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 2। आनंदमयी भगवान ने कहा, वे जो अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं और सदैव दृढ़तापूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। अर्थात भगवान की निकटता विभिन्न कोणों से अनुभव की जा सकती है। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लो कि आप एक रेलवे प्लेटफार्म पर खड़े हैं। एक ट्रेन अपनी चमकती हुई हेडलाइट के साथ दूर से आ रही है। पहले आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई रोशनी दिखाई दे रही है। जब ट्रेन कुछ समीप पहुंचती है, तब तुम रोशनी के साथ झिलमिलाहट भी देखते हो। अंततः ट्रेन जब तुम्हारे सामने प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हो जाती है, तब तुम्हें अनुभव होता है, ओह, यह तो ट्रेन है और मैं इसके भीतर लोगों को उनके कंपार्टमेंट में बैठे हुए देख सकता हूँ, जो अपनी खिड़की से बाहर झांक रहे हैं। यही ट्रेन दूर से एक रोशनी दिखाई दे रही थी। जब यह कुछ समीप आई तो रोशनी के साथ दिखाई दी। अंत में जब यह एकदम समीप आई, तब तुम्हें बोध हुआ कि यह ट्रेन है। यह वही ट्रेन थी, लेकिन इसके समीप आते आते तुम्हें इसके विभिन्न गुणों जैसे आकार, रंग, यात्री, कंपार्टमेंट, इसके गेट और खिड़कियों का बोध होने लगा। समान रूप से भगवान पूर्ण सिद्ध हैं और अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। उनका परम व्यक्तित्व दिव्य नामों, रूपों, लीलाओं, गुणों, संतों और लोकों से परिपूर्ण है। किंतु उनकी निकटता विभिन्न स्तरों पर अनुभव होती है। जैसे ब्रह्मा निराकार रूप में भगवान की सर्वव्यापक अभिव्यक्ति, परमात्मा सभी जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा जीवात्मा से भिन्न, और भगवान का साकार रूप, जिसके द्वारा वह पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है। सत्य को जानने वाले कहते हैं कि केवल एक ही परम सत्ता संसार में तीन प्रकार से ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान के रूप में प्रकट होती है। ब्रह्मा भगवान का सर्वव्यापक स्वरूप है। केवल एक ही परमात्मा है। ये तीनों अलग अलग भगवान नहीं है, अपितु एक सर्वशक्तिमान की तीन अभिव्यक्तियां हैं। ये जल, भाप और बर्फ के समान हैं, जो सब एक ही तत्व हाइड्रोजन डाइऑक्साइड कण हैं। लेकिन इनके भौतिक रूप विभिन्न होते हैं। अगर कोई प्यासा व्यक्ति जल मांगता है, तब यदि हम उसे बर्फ देते हैं, तो उससे उसकी प्यास नहीं बुझेगी। बर्फ और जल दोनों एक ही तत्व हैं, किंतु उनके भौतिक गुण विभिन्न हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान सभी एक ही परम प्रभु की अभिव्यक्तियां हैं, किंतु उनके गुण विभिन्न हैं। ब्रह्मा भगवान का सर्वव्यापक रूप है, जो सर्वत्र है। श्वेताश्वतरोपनिषद में वर्णन है। अनंत ब्रह्मांडों में एक परम ही सत्ता है। वह सभी वस्तुओं और सभी जीवों में स्थित है। भगवान के इस सर्वव्यापक रूप को ब्रह्मा कहते हैं।
यह सच्चिदानंद अर्थात नित्य, सर्वज्ञ और आनंद है। अपने इस रूप में भगवान अपने अनंत गुणों, अनंत सौंदर्य और मधुर लीलाओं को व्यक्त नहीं करता। वह एक दिव्य ज्योति है जो कि निर्गुण, निर्विशेष और निराकार है। जो ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हैं वे भगवान के इसी स्वरूप की पूजा करते हैं। परमात्मा भगवान का वह स्वरूप है जो सबके हृदय में स्थित है। श्लोक 18.61 में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, परमात्मा सभी जीवों के हृदयों में वास करता है। उनके कर्मों के अनुसार वह भटकती आत्माओं को निर्देश देता है। जो प्राकृत शक्ति से बने यंत्र पर सवार रहती हैं। हमारे हृदय में बैठकर भगवान हमारे सभी कर्मों को देखते हैं और उनका लेखा जोखा रखते हैं और उचित समय पर उन कर्मों का फल देते हैं। हम जो कर्म करते हैं उसे भूल जाते हैं। भगवान हमारे सभी विचारों और कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। उन्हें हमारे सभी विचारों, शब्दों, कार्यों और हमारे सभी जन्मों का स्मरण रहता है। न केवल इस जन्म में अपितु अनंत जन्मों में हम जहाँ भी रहे और हमने जो भी शरीर पाया वे सदैव हमारे साथ रहे। वे हमारे ऐसे मित्र हैं जो क्षण भर भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। हमारे हृदय में स्थित भगवान का यह स्वरूप परमात्मा है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, परम प्रभु जो सभी आत्माओं की आत्मा हैं, वे श्री कृष्ण के रूप में संसार के कल्याणार्थ पृथ्वी पर साकार रूप में प्रकट हुए। संसार के कल्याण के लिए भगवान अवतार रूप में अपने सब मधुर नामों, रूपों, गुणों, धामों, लीलाओं और संतों के रूप में प्रकट होते हैं। ये गुण ब्रह्मा और परमात्मा में भी उसी प्रकार से प्रकट होते हैं किंतु अव्यक्त रहते हैं। जैसे कि माचिस की तीली में आग केवल तभी प्रकट होती है जब उसे माचिस की डिबिया पर चिपकी ज्वलंत स्ट्रिप पर रगड़ा जाता है। समान रूप से भगवान की सभी शक्तियां जो कि उसके अन्य स्वरूपों में लुप्त रहती हैं, वे सब भगवान के स्वरूप में प्रकट होती हैं। भक्ति का मार्ग भगवान के परम शक्तिशाली स्वरूप की अनुभूति की ओर ले जाता है। यह भगवान की समीपस्थ अनुभूति का स्वरूप है। जैसे कि रेलवे प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति के सामने ट्रेन रुकने पर ट्रेन के भीतर और बाहर का दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए श्लोक 18.55 में श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पुरुषोत्तम भगवान के वास्तविक स्वरूप को जिसमें मैं रहता हूँ, उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए स्पष्ट करते हैं कि उनके साकार रूप की भक्ति करने वाले भक्त ही श्रेष्ठ योगी हैं। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 3 से 4। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को निग्रह करके सर्वत्र संभाव से मेरे परम सत्य, निराकार, अविनाशी, निर्वचनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, शाश्वत और अचल रूप की पूजा करते हैं, वे सभी जीवों के कल्याण में संलग्न रहकर मुझे प्राप्त करते हैं। अर्थात ऐसा कहने के पश्चात कि उनके साकार रूप की पूजा करना उत्तम है। अब श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि वे उनके निराकार रूप की आराधना को अस्वीकृत नहीं करते। वे जो उनके सर्वव्यापक, अनिर्वचनीय, अव्यक्त, अचिंतनीय, अचल, शाश्वत ब्रह्मा के स्वरूप पर समर्पित होते हैं, वे भी भगवान को पाते हैं। पृथ्वी पर अनंत प्रकृति वाले जीव हैं। जीवों की विविध प्रकृति की रचना करने वाले भगवान का व्यक्तित्व भी अनंत रूपों का स्वामी है। अपनी सीमित बुद्धि के कारण हम भगवान की अनंत अभिव्यक्तियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। तदनुसार वेदव्यास ने भगवान की अनेक अभिव्यक्तियों को ब्रह्मा,
परमात्मा और भगवान के रूप में 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जिसका उल्लेख पिछले श्लोक में भी किया गया है। कोई भी व्यक्ति इन रूपों में से किसी एक रूप की पूजा कर सकता है, किंतु किसी को यह दावा नहीं करना चाहिए कि भगवान के किसी एक रूप की अवधारणा ही दोष रहित है और अन्य दोनों में से कोई एक त्रुटिपूर्ण है। श्लोक 4.11 में श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस प्रकार से लोग मेरे प्रति समर्पित होते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार प्रतिफल प्रदान करता हूँ। हे पृथा पुत्र, सभी लोग किसी न किसी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं कि उनके निराकार रूप की उपासना करने वाले उपासक भी उन्हें पाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा परम सत्य भगवान की निर्गुण और निर्विशेष अभिव्यक्ति के साथ एकीकृत होने की होती है। इसलिए भगवान उन्हें अव्यक्त सर्वव्यापक ब्रह्मा के रूप में मिलते हैं। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 5। जिन लोगों का मन भगवान के अव्यक्त रूप पर आसक्त होता है, उनके लिए भगवान की अनुभूति का मार्ग अति दुष्कर और कष्टों से भरा होता है। अव्यक्त रूप की उपासना देहधारी जीवों के लिए अत्यंत दुष्कर होती है। अर्थात श्री कृष्ण पुनः अपने साकार रूप की उपासना की प्राथमिकता को यह कहकर दोहराते हैं कि निराकार ब्रह्मा की उपासना का मार्ग कष्टों से परिपूर्ण और अत्यंत दुष्कर चुनौतियों से भरा है। निराकार ब्रह्मा की उपासना इतनी कठिन क्यों है? इसका प्रथम और महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम मनुष्य देहधारी हैं और अनंत जन्मों से साकार रूपों के साथ आचार व्यवहार करने के आदी हो चुके हैं। इसलिए भगवान से प्रेम करने के प्रयास में भी इसी प्रकार से यदि हम भगवान के मनोहारी रूप पर अपने मन को आकर्षित करते हैं, तो यह सुगमता से भगवान पर एकाग्र हो जाता है और भगवान के प्रति हमारे अनुराग को बढ़ाता है। अपितु इसके विपरीत निराकार रूप की उपासना की स्थिति में हमारी बुद्धि निराकार रूप को ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि मन और इंद्रियों के सामने कोई स्थूल पदार्थ नहीं होता जिस पर वे अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। इसलिए भगवान का मनन करने का प्रयास और मन में भगवान की प्रीति को बढ़ाना दोनों कठिन हो जाते हैं। एक अन्य कारण से भी ब्रह्मा की आराधना भगवान की उपासना की अपेक्षा कठिन है। इसके अंतर को मरकत किशोर न्याय अर्थात बंदर के बच्चे और मर्जर किशोर न्याय अर्थात बिल्ली के बच्चे के अंतर से समझा जा सकता है। अपनी माँ के पेट को कसकर पकड़ने का दायित्व बंदर के बच्चे का ही होता है, जबकि इसमें उसकी माँ कोई सहायता नहीं करती। जब मादा बंदर अपने बच्चे को लेकर वृक्ष की एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाती है, तब माँ को कसकर पकड़ने का दायित्व बच्चे पर होता है। यदि वह ऐसा करने में समर्थ नहीं होता, तब वह नीचे गिर सकता है। इसके विपरीत बिल्ली का बच्चा बहुत छोटा और कोमल होता है, लेकिन उसकी गर्दन के पीछे से उसे मुंह से पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का दायित्व बिल्ली का होता है। समान रूप से भगवान के निराकार रूप के उपासक की तुलना बंदर के बच्चे से की जा सकती है और साकार रूप के उपासक की तुलना बिल्ली के बच्चे से की जा सकती है। वे जो निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं, अपनी उपासना के मार्ग पर आगे बढ़ने का उत्तरदायित्व उन्हीं पर होता है, क्योंकि ब्रह्मा उन पर कोई कृपा नहीं करता। ब्रह्मा केवल निराकार ही नहीं अपितु निगुण भी है। उसका वर्णन निर्गुण, निर्विशेष और निराकार के रूप में किया गया है। इससे बोध होता है कि ब्रह्मा में कृपा का गुण व्यक्त नहीं होता। ज्ञानीजन जो निर्गुण, निर्विशेष और निराकार भगवान की उपासना करते हैं,
उन्हें केवल अपने स्वयं के प्रयासों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरी ओर भगवान का साकार रूप करुणा और दया का सागर है। इसलिए भगवान के साकार रूप की उपासना करने वाले भक्त अपनी साधना भक्ति द्वारा भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करते हैं और भगवान अपने भक्तों की रक्षा का दायित्व स्वयं ले लेते हैं। इसी आधार पर श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में यह कहा था, हे कुंती पुत्र, निडर होकर यह घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। श्री कृष्ण इस कथन की पुष्टि अगले 2 श्लोकों में करते हैं। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 6 से 7। लेकिन जो अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करते हैं और मुझे परम लक्ष्य समझकर मेरी आराधना करते हैं और अनन्य भक्ति भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मन को मुझ में स्थिर कर अपनी चेतना को मेरे साथ एकीकृत कर देते हैं। हे पार्थ, मैं उन्हें शीघ्र जन्म मृत्यु के सागर से पार कर उनका उद्धार करता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण दोहराते हैं कि उनके भक्त शीघ्र उनके पास पहुँचते हैं। सर्वप्रथम भगवान के साकार रूप की भक्ति के लक्ष्य के साथ वे अपने मन और इंद्रियों को सुगमता से उसमें स्थिर करते हैं। वे अपनी जिह्वा और कानों को भगवान के दिव्य नामों का तत्पर गुणगान करने और सुनने में लगाते हैं। अपनी आंखों को भगवान के दिव्य रूपों की प्रतिमा को देखने में और अपने शरीर को उन्हें सुख प्रदान करने वाले कार्यों में लगाकर तथा अपने मन को उनकी अद्भुत लीलाओं और गुणों के चिंतन में व्यस्त कर एवं अपनी बुद्धि को उनकी महिमा के मनन में तल्लीन करते हैं। क्योंकि ऐसे भक्त भक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को निरंतर अपने हृदय से स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान शीघ्र उन पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं और उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। जो उनके साथ ऐक्य हो जाते हैं, भगवान उनके अज्ञान को ज्ञान के दीपक के साथ मिटा देते हैं। इस प्रकार भगवान स्वयं अपने भक्तों के रक्षक बन जाते हैं और उन्हें मृत्यु संसार सागरात अर्थात जीवन और मृत्यु के सागर से पार लगा देते हैं। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 8। अपने मन को केवल मुझ पर स्थिर करो और अपनी बुद्धि मुझे समर्पित कर दो। इस प्रकार से तुम सदैव मुझ में स्थित रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात यह व्याख्या करने के पश्चात कि भगवान के साकार रूप की आराधना सर्वोत्कृष्ट है। अब श्री कृष्ण यह व्याख्या करना आरंभ करते हैं कि उनकी आराधना कैसे की जाए। वे अर्जुन को 2 उपदेशों का पालन करने के लिए कहते हैं। एक तो वह अपना मन उनमें स्थिर करें और अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित कर दें। मन का कार्य कामनाएं, आकर्षण और द्वेष उत्पन्न करना है। बुद्धि का कार्य विचार, विश्लेषण और विभेद करना है। वैदिक ग्रंथों में मन के महत्व का बार बार वर्णन किया गया है। माया के बंधन में रहना या माया से मुक्त रहना, इसका निश्चय मन ही करता है। यदि मन संसार में आसक्त है तब मनुष्य माया के बंधन में बंध जाता है और यदि मन संसार से विरक्त हो जाता है तब मनुष्य माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। बंधन और मोक्ष मन स्थिति द्वारा निर्धारित होते हैं। केवल शारीरिक भक्ति ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने मन को भगवान के चिंतन में लीन करना चाहिए, क्योंकि मन को तल्लीन किए बिना मात्र इंद्रियग्राही गतिविधियों का कोई महत्व नहीं होता। उदाहरणार्थ, यदि हम कोई प्रवचन सुनते हैं किंतु यदि मन कहीं अन्यत्र भटकता है तब हमें यह बोध नहीं होता कि हमने क्या सुना। हमारे कानों में शब्द तो पड़ते हैं किंतु वह हृदय में प्रविष्ट नहीं होते।
यह दर्शाता है कि मन की तल्लीनता के बिना इंद्रियों के कार्य निरर्थक हैं। दूसरे शब्दों में मन एक ऐसा यंत्र है जिसमें सभी इंद्रियां सूक्ष्म रूप से रहती हैं। इसलिए यहाँ तक कि वास्तविक क्रियाओं के बिना भी मन रूप, गंध, स्वाद, स्पर्श और शब्द के बोध का अनुभव करता है। उदाहरणार्थ, जब हम रात को सो जाते हैं उस समय हमारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। फिर भी जब हम स्वप्न देखते हैं तब हमारा मन सभी इंद्रियों के विषयों का अनुभव करता है। इससे सिद्ध होता है कि मन स्थूल इंद्रियों के बिना भी सभी धारणाओं को अनुभव करने में समर्थ होता है। इसलिए जब भगवान हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है तब वह हमारे मानसिक विचारों को महत्व देते हैं, न कि शारीरिक कार्यों को। फिर भी मन से परे बुद्धि है। हम अपने मन को भगवान में तभी स्थिर कर सकते हैं जब हम अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित करते हैं। भौतिक जगत में भी जब विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में हमारी बुद्धि समर्थ नहीं होती, तब हम अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। उदाहरणार्थ, अस्वस्थ होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि हमें स्वयं आयुर्विज्ञान की जानकारी नहीं होती और इसलिए हमें योग्य मेडिकल डॉक्टर के परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर हमारे लक्षणों और चिकित्सा रिपोर्टों की जांच कर रोग का पता लगाता है और फिर तब वह औषधि देता है। समान रूप से जब हम किसी कानूनी प्रकरण में फंस जाते हैं तब हम वकील की सहायता लेते हैं। वकील हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार से विरोधी पक्ष के वकील के प्रश्नों का उत्तर देना है। कानून की जानकारी न होने के कारण हमें वकील को अपनी बुद्धि का समर्पण करना पड़ता है और हम केवल उसके मार्गदर्शन पर चलते हैं। समान रूप से वर्तमान में हमारी बुद्धि कई विकारों से ग्रस्त है। श्री कृष्ण को मथुरा ले जाते समय कंस के दूत अक्रूर बुद्धि के इन्हीं दोषों का वर्णन करते हुए कहते हैं। अक्रूर ने कहा, हमारी बुद्धि अनुचित ज्ञान की पट्टी से बंधी है। यद्यपि हम शाश्वत जीवात्माएं हैं, किंतु हम केवल अपनी नश्वर देह की चिंता करते हैं। यद्यपि संसार के सभी पदार्थ नश्वर हैं, किंतु हम यह सोचते हैं कि ये सदा हमारे साथ रहेंगे और इसलिए हम दिन रात उनका संचय करने में रत रहते हैं। किंतु आगे जाकर अंततः इंद्रिय सुख का परिणाम दुखद होता है। किंतु फिर भी हम इस आशा से इनके पीछे भागते रहते हैं कि इनसे हमें सुख प्राप्त होगा। हमारी बुद्धि के उपर्युक्त तीन विकारों को विपर्य या लौकिक भ्रम के कारण ज्ञान विपर्य अर्थात परिवर्तन कहते हैं। इससे हमारी समस्या की गंभीरता में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि हमारी बुद्धि अनंत पूर्व जन्मों से इस प्रकार दुर्विचारों को ग्रहण करने की आदी होती है। यदि हम अपनी बुद्धि के निर्देशानुसार अपना जीवन यापन करते हैं, तब हम निश्चित रूप से दिव्य आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होने में अधिक प्रगति नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार यदि हम भगवान में मन को अनुरक्त कर आत्मिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें अपनी बुद्धि का समर्पण और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। बुद्धि का समर्पण करने का अभिप्राय धार्मिक ग्रंथों और प्रामाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त भगवत प्राप्ति के ज्ञान के अनुसार ही चिंतन करने से है। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 9। हे अर्जुन, यदि तुम दृढ़ता से मुझ पर अपना मन स्थिर करने में असमर्थ हो, तो सांसारिक कार्यकलापों से मन को विरक्त कर भक्ति भाव से निरंतर मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो। अर्थात मन को श्री कृष्ण में स्थिर करना ही साधना की पूर्णता है। किंतु इस मार्ग के अनुसरण के आरंभ में हम पूर्ण होने की अभिलाषा नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जो अपने मन को भगवान के प्रति पूर्ण रूप से स्थिर नहीं कर सकते?
श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि उन्हें श्रद्धा भक्ति युक्ता होकर उनका स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है, उसी प्रकार से इसे अभ्यास योग या बार बार अभ्यास द्वारा भगवान के साथ एकीकृत होना कहा जाता है। हर समय मन अन्य पदार्थों और चिंतन में भटकता रहता है। ऐसी स्थिति में भक्त को भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं, धामों और संतों के स्मरण द्वारा इसे वापस लाकर भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज अपने उपदेशों में साधक को बार बार यह अभ्यास करने पर बल देते हैं। हे प्रिय साधक, मन का ध्यान संसार से हटाकर इसे भगवान पर स्थिर करो। इसका निरंतर बार बार अभ्यास करो। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 10। यदि तुम भक्ति मार्ग के पालन के साथ मेरा स्मरण करने का अभ्यास नहीं कर सकते, तब मेरी सेवा के लिए कर्म करने का अभ्यास करो। इस प्रकार तुम पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। अर्थात भगवान का स्मरण करने के अभ्यास का उपदेश देना उसे स्मरण करने की अपेक्षाकृत अत्यंत सरल है। हमारा मन प्राकृत शक्ति माया से निर्मित है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से संसार के भौतिक पदार्थों की ओर भागता है, जबकि इसे भगवान में अनुरक्त करने के लिए सावधानी पूर्वक दृढ़ता से प्रयत्न करना आवश्यक होता है। हमें उन उपदेशों का श्रवण करना चाहिए जिनसे हम भगवान का चिंतन कर सकें, और हमें अपने कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी इच्छापूर्वक उनका अनुपालन करना चाहिए। लेकिन जब भगवान के ध्यान से मन हट जाए, तब ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जिन्हें दिन में हर समय भगवान का स्मरण रखना कठिन प्रतीत होता है? इसका उत्तर श्री कृष्ण उपर्युक्त श्लोक में देते हैं। वे जो निरंतर भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, उन्हें अपने सभी कार्य केवल भगवान की सेवा के लिए करने चाहिए। वे जो भी कार्य करें, तब उन्हें यह मनोभावना विकसित करनी चाहिए कि वे सब कार्यों का निष्पादन भगवान के सुख के लिए कर रहे हैं। जैसा कि पिछले अध्याय के श्लोक 9.27 और 9.28 में वर्णन किया गया है। घरेलू जीवन में किसी का अधिकतर समय परिवार की देखभाल में व्यतीत होता है। किसी को भी अपना यह कार्य सुचारू रूप से अवश्य करना चाहिए, लेकिन अपनी आंतरिक चेतना को भी परिवर्तित करना चाहिए। इन कार्यों को दैहिक आसक्ति और पारिवारिक मोह के कारण संपन्न करने की अपेक्षा हमें यह चेतना विकसित करनी चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य भगवान की संतान हैं और भगवान के सुख के लिए उनकी देखभाल करना हमारा दायित्व है। हमें जीविका अर्जन का कार्य जारी रखना चाहिए, लेकिन हमें पुनः अपने कार्यों को संपन्न करने की चेतना को परिवर्तित करना चाहिए और फिर हमारा धन अर्जन करने का उद्देश्य सांसारिक सुखों को प्राप्त करने की अपेक्षा इस दृढ़ भावना से युक्त होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी और परिवार के सदस्यों की देखभाल के लिए धन इसलिए अर्जित करूंगा जिससे मैं भगवान की भक्ति में लीन होने में समर्थ हो सकूंगा, और मैं जो भी धन अर्जित करूंगा उसे भगवान की सेवा के लिए दान करूंगा। समान रूप में खाने, सोने, स्नान करने आदि जैसी शारीरिक क्रियाओं का त्याग नहीं किया जा सकता, किंतु ऐसा करते हुए भी हम पुनः यह दिव्य चेतना विकसित कर सकते हैं। मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है ताकि मैं अपने शरीर से भगवान की सेवा कर पाऊं। इसलिए मैं सावधानी पूर्वक इसे स्वस्थ रखने का सभी प्रकार से प्रयास करूंगा। जब हम सभी कार्यों का अभ्यास भगवान के सुख के लिए करते हैं, तब स्वाभाविक रूप से हमारे मन का स्वार्थी गतिविधियों में व्यस्त रहना बंद होगा और हम उन कार्यों की ओर प्रवृत्त होंगे जो अधिक सेवा भक्ति की प्रकृति की होते हैं।
इस प्रकार सभी कर्मों का निष्पादन केवल परमात्मा श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना चाहिए, जिससे हमारा मन स्थिर होकर शीघ्र भगवान की ओर केंद्रित होने में समर्थ होगा। तब धीरे धीरे हमारे हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट होगा और हम भगवान का निरंतर चिंतन करने में सफल होंगे। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 11। यदि तुम भक्तियुक्त होकर मेरी सेवा के लिए कार्य करने में असमर्थ हो, तब अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करो और आत्मस्थित हो जाओ। अर्थात इस अध्याय के 8वें श्लोक का आरंभ करने के साथ श्री कृष्ण ने अर्जुन के कल्याणार्थ 3 मार्ग बताए थे। तीसरे मार्ग में उन्होंने अर्जुन को उनकी सेवार्थ कार्य करने को कहा, लेकिन इस प्रयोजन हेतु भी शुद्धता और निश्चयात्मक बुद्धि का होना आवश्यक है। जो लोग भगवान के साथ अपने संबंध के बारे में आश्वस्त नहीं हैं और जिन्होंने भगवत प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया है, उनके लिए भगवान के सुख के लिए कार्य करना असंभव होता है। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 12। शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, और ऐसे त्याग से शीघ्र मन को शांति प्राप्त होती है। अर्थात कई लोग शारीरिक अभ्यास तक ही सीमित रहते हैं। उन्हें अपने धार्मिक संप्रदाय के कर्मकांडों के पालन में आनंद मिलता है, लेकिन वे मन को भगवान में अनुरक्त नहीं करते। जब वे नया घर या नई कार क्रय करते हैं, तब वे पंडित को बुलाकर पूजा अनुष्ठान करवाते हैं, और जब पंडित पूजा करता है, उस समय वे दूसरे कमरों में बैठकर वार्तालाप करते हैं और चाय की चुस्कियां लेते हैं। उनके लिए भक्ति केवल कर्मकांडों के प्रदर्शन से अधिक और कुछ नहीं। यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने की प्रवृत्ति है, जो संस्कारवश हमें पूर्वजों से प्राप्त होती है। शारीरिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान करना अनुचित नहीं है, क्योंकि कुछ न करने से कुछ करना अच्छा होता है। आखिरकार ऐसे लोग बाह्य रूप से भक्ति में लीन तो रहते हैं। हालांकि श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान को पोषित करना है। इस ज्ञान से यह बोध होता है कि भगवत प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, न कि भौतिक उन्नति। जो ज्ञानयुक्त हो जाता है, वह खोखली धार्मिक क्रिया विधियों से परे हो जाता है और अंतःकरण को शुद्ध करने की अभिलाषा विकसित करता है। किंतु केवल कोरे ज्ञान से मन की शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान अर्जन करने से श्रेष्ठ मन को ध्यान की प्रक्रिया में लगाना है। वास्तव में ध्यान द्वारा हम मन को वश में कर सांसारिक सुखों के प्रति विरक्ति की भावना को विकसित करना आरंभ कर सकते हैं। जब मन विरक्ति के गुणों के कुछ मापदंड विकसित करता है, तब हम अगले चरण का अभ्यास कर सकते हैं, जो कि कर्मफलों का परित्याग है। जैसा कि पिछले श्लोक में व्याख्या की गई है कि इससे मन को सांसारिक विषयों से हटाने में और बुद्धि को दृढ़ कर उसे आगे उच्चावस्था की ओर ले जाने में सहायता मिलती है। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13 से 14। जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते, सबके मित्र हैं, दयालु हैं, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं, क्योंकि वे स्वामित्व की भावना से अनासक्त और मिथ्या अहंकार से मुक्त रहते हैं, दुख और सुख में संभाव रहते हैं और सदैव क्षमावान होते हैं। वे सदा तृप्त रहते हैं, मेरी भक्ति में ढूंढता से एकीकृत हो जाते हैं। वे आत्म संयमित होकर दृढ़ संकल्प के साथ अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करते हैं।
अर्थात अर्थात यह बताने के पश्चात कि उनके साकार रूप की भक्ति श्रेष्ठ है। अब श्री कृष्ण 13वें से 19वें श्लोक तक अपने प्रिय भक्तों की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। सभी जीवों के प्रति द्वेष भावना से मुक्त है। भक्त सभी प्राणियों को भगवान के अणु अंश के रूप में देखते हैं। यदि वे अपने मन में अन्य लोगों के प्रति ईर्ष्या के भाव को प्रश्रय देते हैं, तब वे उसे समान रूप से भगवान के प्रति ईर्ष्या करना समझते हैं। ऐसे भक्त अपना अहित करने वाले लोगों के प्रति भी द्वेष भावना से मुक्त रहते हैं। मैत्री और दया भावना से युक्त है। भक्ति सभी जीवों में एकता की भावना उत्पन्न करती है, क्योंकि सभी जीव एक ही भगवान की संतानें हैं। इस प्रकार से दूसरों को अपने से भिन्न देखने की धारणा समाप्त हो जाती है। यह भावना भक्तों में शालीनता और दूसरों के कष्टों के प्रति सहानुभूति विकसित करने की ओर ले जाती है। स्वामित्व एवं मिथ्या अहंकार की आसक्ति से मुक्त है। भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। अपने भीतर के अहंभाव को मिटाने का अभ्यास करके ही कोई आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति कर सकता है। निष्काम भक्त स्वाभाविक रूप से विनम्र रहते हैं और अहंभावना तथा अपने व्यक्तित्व से स्वामित्व के भाव को त्याग देते हैं और उसी प्रकार से शरीर के रूप में अपनी मिथ्या पहचान का उन्मूलन कर देते हैं। सुख और दुख में संभाव। भक्त यह विश्वास करते हैं कि केवल प्रयास करना ही उनके हाथ में है और फल प्रदान करना भगवान के हाथ में होता है। इस प्रकार अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले अनुकूल या प्रतिकूल परिणाम को वे भगवान की इच्छा समझते हैं और उन्हें संभाव से स्वीकार करते हैं। सदैव क्षमाशील है। भक्त कभी अपनी भावनात्मक संतुष्टि के लिए अपने को कष्ट पहुंचाने वालों को दंड देने के संबंध में नहीं सोचते। दूसरों के प्रति ऐसे नकारात्मक विचारों से भक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए बुद्धिमान भक्त किसी भी परिस्थिति में निर्मम विचारों को अंतःकरण में शरण देना अस्वीकार कर देते हैं और दुष्कर्म करने वालों को दंड प्रदान करने का कार्य भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। सदैव संतोषी। सुख समृद्धि से हमें संतोष प्राप्त नहीं होता, अपितु इसके विपरीत संतोष केवल अपनी कामनाओं पर अंकुश लगाने से मिलता है। भक्त सांसारिक पदार्थों को अधिक समय तक सुख देने के साधन के रूप नहीं देखते और इसलिए भगवत कृपा से उन्हें जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। दृढ़ संकल्प से मेरी भक्ति में एकीकृत होना है। जैसे कि पहले से व्याख्या की गई है कि योग का अर्थ जुड़ना है। भक्त योगी होते हैं क्योंकि उनकी चेतना भगवान में लीन रहती है। यह तल्लीनता केवल यदाकदा और रुक रुक कर सविराम नहीं होती, अपितु दृढ़ता पूर्वक निरंतर बनी रहती है, क्योंकि वे भगवान के साथ अटूट संबंध स्थापित कर लेते हैं। आत्मसंयमीय। भक्त भगवान की प्रेममयी भक्ति में अपना मन अनुरक्त करते हैं। इस प्रकार से वह संसार से विरक्त हो जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने मन और इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं। दृढ़ संकल्प युक्त है। दृढ़ता का गुण स्थिर बुद्धि से प्राप्त होता है, क्योंकि भक्त धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान और गुरु के उपदेशों को अपने साथ बांधे रखते हैं। इससे बुद्धि इतनी दृढ़ हो जाती है कि यदि पूरा संसार अन्यत्र मार्ग पर जाने का परामर्श ही क्यों न दें, तब भी वे अपने संकल्प से कदाचित पीछे नहीं हटते। मन और बुद्धि का समर्पण है। आत्मा जन्मजात भगवान की सेवक है और जैसे ही हम इस ज्ञान से प्रबुद्ध होते हैं, तभी हम वास्तव में स्वयं को परमात्मा को समर्पित करते हैं। इस समर्पण में मन और बुद्धि का प्रमुख रूप से महत्व होता है।
जब ये भगवान पर समर्पित हो जाते हैं, तब हमारे व्यक्तित्व के शेष सभी अंग, शरीर, कामेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, सांसारिक पदार्थ और आत्मा भी स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा के लिए समर्पित हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन भक्तों में ये भगवान की भक्ति में तल्लीनता वाले गुण प्रदर्शित होते हैं, वे उन्हें अत्यंत प्रिय लगते हैं। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 15। वे जो किसी को उद्विग्न करने का कारण नहीं होते और न ही किसी के द्वारा व्यथित होते हैं, जो सुख दुख में संभाव रहते हैं, भय और चिंता से मुक्त रहते हैं, मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। अर्थात आत्मा प्राकृतिक रूप से शुद्ध और अदूषित है। समस्या यह है कि वर्तमान में यह अशुद्ध मन से आच्छादित है। एक बार जब यह अशुद्धता दूर हो जाती है, तत्पश्चात आत्मा के श्रेष्ठ गुण स्वाभाविक रूप से प्रकाशित हो जाते हैं। वे भक्त जो स्वयं को परमात्मा की भक्ति में तल्लीन कर लेते हैं, उनके हृदय में समस्त स्वर्ग के देवताओं के अद्भुत गुण प्रकट होते हैं। किंतु जो भगवान की भक्ति में लीन नहीं होते और केवल मन रूपी रथ को तुच्छ बाहरी विषयों की ओर दौड़ाते रहते हैं, उनमें महापुरुषों के गुण नहीं आ सकते। यहाँ श्री कृष्ण कुछ और गुणों का वर्णन करते हैं जो उनके भक्तों में प्रकट होते हैं। किसी की निराशा का कारण न होना है। भक्ति हृदय को पिघलाकर उसे कोमल बना देती है। इसलिए भक्त स्वाभाविक रूप से सभी के साथ सद्व्यवहार करते हैं। इसके साथ साथ वे सबके भीतर भगवान को विद्यमान देखते हैं और सबको भगवान के अणु अंश के रूप में देखते हैं। इसलिए वह कभी किसी को कष्ट पहुंचाने की नहीं सोचते। किसी के द्वारा व्यथित न होना है। यद्यपि भक्त किसी को कष्ट नहीं देते, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि दूसरे उन्हें कष्ट पहुंचाने का प्रयास नहीं करते। अखिल विश्व के संतों के इतिहास से यह विदित होता है कि उनके जीवन काल के दौरान जो लोग उनके कल्याणकारी कार्यों और सिद्धांतों से भयभीत रहते थे, वे प्रायः उन्हें उत्पीड़ित करते थे, लेकिन संतों ने सदैव अपने को कष्ट देने वालों के प्रति दयालुता का भाव ही दर्शाया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि नाज़रेत के यीशु ने सूली पर चढ़ते हुए यह प्रार्थना की थी, हे परमात्मा, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सुख और दुख में संभावः भक्त धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान से संपन्न होते हैं और इसलिए वे जानते हैं कि सुख और दुख दोनों जीवन के उतार चढ़ाव हैं, जैसे ग्रीष्म और सर्द ऋतु का आना जाना। इसलिए वे अटूट सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सुख दुख दोनों को भगवान की कृपा के रूप में देखते हैं और सभी परिस्थितियों का उपयोग अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। भय और चिंता से मुक्त है। भय और चिंता का कारण आसक्ति है। इससे हमारे भीतर भौतिक पदार्थों के भोग की इच्छा उत्पन्न होती है और इनके छिन जाने की चिंता हमें भयभीत करती है। जिस क्षण हमारे भीतर भौतिक पदार्थों के प्रति विरक्ति उत्पन्न होती है, उसी क्षण हम भय मुक्त हो जाते हैं। भक्त केवल आसक्ति रहित ही नहीं होते, बल्कि वे भगवान की इच्छा के साथ सामंजस्य रखते हैं। इसलिए उन्हें भय और चिंता का अनुभव नहीं होता। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 16। वे जो सांसारिक प्रलोभनों से उदासीन रहते हैं, बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध, निपुण, चिंता रहित, कष्ट रहित और सभी कार्यकलापों में स्वार्थ रहित रहते हैं, मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। अर्थात सांसारिक सुखों के प्रति उदासीनता है,
किसी निर्धन व्यक्ति के लिए 100 रुपए की हानि और लाभ एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है, किंतु 1 करोड़पति इसे कोई महत्व नहीं देगा और इस विषय पर आगे कुछ नहीं सोचेगा। भक्त भगवान के दिव्य प्रेम से समृद्ध होते हैं और उससे संपन्न होने को ही वे परम निधि मानते हैं। वे भगवान की प्रेममयी सेवा को अति प्राथमिकता देते हैं, इसलिए सांसारिक सुखों के प्रति उदासीन रहते हैं। बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध है, चूंकि उनका मन निरंतर परम शुद्ध भगवान में तल्लीन रहता है। इसलिए भक्त आंतरिक रूप से काम वासना, क्रोध, लालच, शत्रुता इत्यादि विकारों से शुद्ध हो जाते हैं। इस मनोस्थिति में वे स्वाभाविक रूप से बाह्य शरीर और आसपास के वातावरण को उसी प्रकार से शुद्ध रखना चाहते हैं। आथ प्राचीन कहावत के अनुसार स्वच्छता भक्ति के निकट है को चरितार्थ करते हुए वे बाह्य रूप से भी शुद्ध रहते हैं। कार्यकुशल है। भक्त सभी कार्यों को भगवान की सेवा के अवसर के रूप में देखते हैं, इसलिए वे ध्यानपूर्वक और अति सावधानी से अपने कार्य करते हैं। यह स्वाभाविक रूप से उन्हें कार्यकुशल बनाता है। चिंता मुक्त है। मन में यह विश्वास रखकर कि भगवान सदैव उनकी शरणागति के अनुसार उनकी रक्षा करते हैं, आथ वे चिंता मुक्त रहते हैं। अव्यथित है। चूंकि भक्त अपनी इच्छा भगवान को समर्पित कर देते हैं, आथ वे केवल अथक प्रयासों के साथ अपने समस्त कार्यों को संपन्न करते हैं और उनका फल भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं। इसलिए जो भी फल प्राप्त होता है उससे वे व्यथित नहीं होते और अपनी इच्छा को दिव्य इच्छा के अधीन मानते हैं। सभी कार्यों को निःस्वार्थ भाव से संपन्न करना है उनकी सेवा करने की मनोभावना उन्हें तुच्छ स्वार्थों से ऊपर उठाती है। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 17। वे जो न तो लौकिक सुखों से हर्षित होते हैं और न ही सांसारिक दुखों से निराश होते हैं, तथा न ही किसी हानि के लिए शोक करते हैं एवं न ही लाभ की लालसा करते हैं, वे शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग करते हैं। ऐसे भक्त जो भक्ति भावना से परिपूर्ण होते हैं मुझे अति प्रिय हैं। अर्थात लौकिक सुखों से हर्षित तथा संसार के दुखों से निराश न होना है। यदि हम अंधकार में हैं और उस समय कोई दीपक दिखाकर हमारी सहायता करता है, ऐसे में हम स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उस समय जब कोई दीपक को बुझा देता है तब हम निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम दोपहर के समय सूर्य के प्रकाश में खड़े हैं, उस समय यदि कोई हमें दीपक दिखाता है और कोई दूसरा उसे बुझा देता है, तब हम उदासीन रहते हैं। समान रूप से भगवान के भक्त भगवान के दिव्य प्रेम और आनंद से तृप्त रहते हैं और इसलिए प्रसन्नता और निराशा से ऊपर उठ जाते हैं। लाभ में हर्षित और हानि में शोक न करना है। ऐसे भक्त न तो सांसारिक सुखों के लिए लालायित होते हैं और न ही अप्रिय परिस्थितियों में शोक करते हैं। नारद भक्ति दर्शन में वर्णन है, एक भगवान का प्रेम प्राप्त कर भक्त सुखद वस्तुओं को प्राप्त करने की न तो लालसा करते हैं और न ही उनसे वंचित होने पर शोक व्यक्त करते हैं। वे अपने को कष्ट पहुंचाने वालों से द्वेष नहीं करते। वे सांसारिक विषय भोगों को पसंद नहीं करते। वे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए चिंतित नहीं होते। भक्त भगवान के आनंद में मगन रहते हैं। इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से उन्हें सभी लौकिक पदार्थों से मिलने वाले सुख तुच्छ और नगण्य प्रतीत होते हैं। 2 शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग है।
भक्त प्रायः अशुभ कर्मों विकर्मों का त्याग करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के विरुद्ध हैं और भगवान को अप्रसन्न करते हैं। शुभ कर्मों को श्री कृष्ण धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित कर्मकांडों के रूप में परिभाषित करते हैं। भक्त द्वारा संपादित सभी कर्म अकर्म बन जाते हैं, क्योंकि इनका संपादन बिना किसी स्वार्थ के प्रयोजन से किया जाता है और ये भगवान को समर्पित होते हैं। अकर्म की अवधारणा की व्याख्या चौथे अध्याय के 14वें से 20वें श्लोक में सविस्तार से की गई है। 3 भक्तिभाव से परिपूर्ण है। भक्तिमान्य का अर्थ भक्तिभाव से परिपूर्ण होना है। दिव्य प्रेम की प्रकृति ऐसी है जो नित्य बढ़ता रहता है। भक्ति रस के कवि कहते हैं कि प्रेम में पूर्णिमा नहीं, अर्थात दिव्य प्रेम चंद्रमा के समान नहीं है जो एक सीमा तक बढ़ता है और फिर घटता है, बल्कि दिव्य प्रेम असीम रूप से बढ़ता है। इसलिए भक्त के हृदय में भगवान के लिए प्रेम का समुद्र समाया रहता है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय है। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 18 से 19। जो मित्रों और शत्रुओं के लिए एक समान है, मान और अपमान, शीत और ग्रीष्म, सुख तथा दुख में संभाव रहते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। जो सभी प्रकार के कुसंग से मुक्त रहते हैं, जो अपनी प्रशंसा और निंदा को एक जैसा समझते हैं, जो सदैव मौन चिंतन में लीन रहते हैं, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, घर गृहस्थी में आसक्ति नहीं रखते, जिनकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक मुझ में स्थिर रहती है और जो मेरे प्रति भक्तिभाव से परिपूर्ण रहते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण भक्तों की 10 अन्य विशेषताओं का वर्णन करते हैं, अर्थात शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार, भक्त सभी के साथ सकारात्मक समता का व्यवहार करते हैं तथा शत्रुता और मित्रता की भावना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। इस संबंध में प्रहलाद की एक सुंदर कथा है। एक बार उनका पुत्र विरोचन अपने गुरु के पुत्र सुधन्वा के साथ वाद विवाद करने लगा। विरोचन ने कहा, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं राजा का पुत्र हूँ। सुधन्वा ने कहा, ऋषि का पुत्र होने के कारण मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। दोनों युवा थे और अपने उतावलेपन में दोनों ने यह शर्त लगाई, दोनों में से जो श्रेष्ठ घोषित होगा वही जीवित रहेगा और दूसरे को अपने प्राणों का त्याग करना होगा। विरोचन ने पूछा, इसका निर्णय कौन करेगा? सुधन्वा ने कहा, इसका निर्णय तुम्हारे पिता प्रहलाद करेंगे। विरोचन ने कहा, ठीक है, किंतु तुम उन पर पक्षपात करने की शिकायत कर सकते हो। सुधन्वा ने कहा, मेरे पिता ऋषि अंगिरा ने बताया है कि तुम्हारे पिता प्रहलाद प्रत्यक्ष न्याय की मूर्ति हैं और वह कभी मित्र और शत्रु में भेदभाव नहीं करेंगे। दोनों बालक प्रहलाद के पास गए। विरोचन ने पूछा, पिताजी मैं श्रेष्ठ हूँ या सुधन्वा? प्रहलाद ने पूछा, यह प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ? विरोचन ने कहा, पिताजी हमने शर्त लगाई है कि जो भी श्रेष्ठ घोषित होगा वही जीवित रहेगा और दूसरे को अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। प्रहलाद प्रसन्न हुआ और कहा, तुम्हारा मित्र सुधन्वा श्रेष्ठ है क्योंकि वह आपके पिता के गुरु का पुत्र है। प्रहलाद ने अपने सेवकों को आदेश दिया, मेरे पुत्र को फांसी पर लटकाकर मार दो। उसी क्षण सुधन्वा ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि प्रतीक्षा करो। उसने प्रहलाद से कहा कि मेरा दूसरा प्रश्न यह है, मैं श्रेष्ठ हूँ या आ? प्रहलाद ने उत्तर दिया कि मेरा जन्म राक्षस परिवार में हुआ है, जबकि तुम ऋषि पुत्र हो जो मेरे गुरु हैं, इसलिए तुम श्रेष्ठ हो। सुधन्वा ने पुनः पूछा, ऐसी स्थिति में क्या तुम मेरे आदेश का पालन करोगे? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ निश्चय ही।
तब सुंधवा ने कहा, ठीक है, तो फिर विरोचन को मुक्त कर दो। तब प्रहलाद ने अपने सेवकों को उसी प्रकार से विरोचन को मुक्त करने का आदेश दिया जिस प्रकार से फांसी पर लटकाने के लिए दिया था। यह देखकर स्वर्ग के देवताओं ने प्रहलाद के राज दरबार में पुष्पों की वर्षा की और प्रहलाद द्वारा किए गए न्याय की प्रशंसा की। प्रहलाद में निष्पक्ष न्याय करने का गुण स्वाभाविक रूप से भगवान का परम भक्त होने के कारण उत्पन्न हुआ था। इसलिए वह मित्र, सगे संबंधी, पुत्र, पोते और पराये लोगों के साथ समता का व्यवहार करता था। मान अपमान में संभावा। श्री कृष्ण पुनः व्यक्त करते हैं कि भक्त मान अपमान की ओर ध्यान नहीं देते। यह उसी प्रकार से है कि जब कोई व्यक्ति अवैध संबंधों में संलिप्त हो जाता है तब यह सोचता है कि कोई क्या कहेगा, किंतु जब संबंध गहन हो जाते हैं तब वह इस ओर ध्यान नहीं देता कि इससे अपयश होगा। इसी प्रकार से भक्त के हृदय में दिव्य प्रेम की ज्योति इतनी दीप्तिमान होकर जलती है कि उसके लिए लौकिक मान और अपमान का कोई महत्व नहीं रहता। शीत और गर्मी तथा सुख और दुख में संभावा। भक्त अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में संभाव रहते हैं। वे जानते हैं कि दोनों में से कोई भी स्थायी नहीं है। ये दिन और रात्रि की भांति आते जाते रहते हैं। इसलिए वे इन द्वंद्वों को महत्व नहीं देते ताकि उनका ध्यान भगवान से हटकर इनमें केंद्रित न हो जाए। रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक घटना संतों की महानता का उदाहरण है। वृद्धावस्था में वे गले में कैंसर के रोग से ग्रस्त थे। लोग उन्हें इसके उपचार हेतु काली माता की प्रार्थना करने के लिए कहते थे। उन्होंने कहा, मेरा मन काली माँ के प्रेम में निमग्न है, तब फिर मैं इस तुच्छ शरीर को कैंसर से बचाने के लिए प्रार्थना क्यों करूं? जो भगवान की इच्छा होगी उसे होने दो। कुसंग से मुक्त है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के संयोग को संग कहते हैं। संग दो प्रकार के होते हैं। जो संग हमारे मन को सांसारिकता की ओर ले जाता है उसे कुसंग कहते हैं, और जो हमारे मन को सांसारिकता से दूर ले जाता है उसे सत्संग कहते हैं। चूंकि भक्त सांसारिक चिंतन में आनंद नहीं लेते, इसलिए वे कुसंग की उपेक्षा कर सत्संग में लीन रहते हैं। प्रशंसा और निंदा में एक समान है। वे जो बाह्य रूप से प्रेरित होते हैं उनके लिए अन्य लोगों की प्रशंसा और निंदा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, किंतु भक्त आंतरिक रूप से अपने अंतर के सिद्धांतों जिन्हें वे महत्व देते हैं से प्रेरित होते हैं। इसलिए अन्य लोगों द्वारा की जाने वाली प्रशंसा और निंदा से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मौन चिंतन। कौए और सांप की पसंद एक दूसरे से विपरीत होती है। कौए गंदगी के ढेर पर आकर्षित होते हैं, जबकि भव्य सो का आकर्षण शांत झील होती है। समान रूप से सांसारिक लोगों का मन लौकिक विषयों पर वार्तालाप करने में अत्यंत आनंद प्राप्त करता है, लेकिन संतों का मन शुद्ध होता है। इसलिए उन्हें सांसारिक विषय उसी प्रकार से आकर्षित प्रतीत नहीं होते जैसा कि वे गंदगी का ढेर हों। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे वार्तालाप नहीं करते। जिस प्रकार सर्प झील की ओर आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार से उनका मन भगवान के नाम, गुण, रूप, लीलाओं और भगवान की महिमा के व्याख्यान जैसे विषयों की ओर आकर्षित होता है। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट होना है। शरीर की देखभाल के लिए भक्त अति न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ जीवन निर्वाह करते हैं। इस संबंध में संत कबीर का प्रसिद्ध दोहा इस प्रकार से है, हे भगवान, मुझे केवल उतना ही दीजिए कि जिससे मेरे परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और अपने द्वार पर आने वाले साधु को भी मैं कुछ दान दे सकूं। घर गृहस्थी से ममता रहित है।
जीवात्मा के लिए पृथ्वी पर स्थायी निवास नहीं होता, क्योंकि मृत्यु के पश्चात यह संसार में ही रह जाता है। जब मुगल शहंशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी स्थापित की, तब उसने मुख्य प्रवेश द्वार के शिलालेख पर निम्नलिखित शब्द उत्कीर्ण करवाए: यह संसार एक पुल है, इसे पार करो किंतु इस पर कोई घर न बना। इसी संबंध में जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने सुंदर वर्णन किया है। संसार में एक यात्री के समान रहो, जो मार्ग में आने वाली धर्मशाला में ठहरता है। यह जान लो कि अगली सुबह उसे इसे खाली करना पड़ता है। इस कथन को सत्य समझकर भक्त अपने निवास स्थान को केवल अस्थायी निवास स्थान के रूप में देखता है। दृढ़ बुद्धि के साथ मेरे प्रति समर्पण है। सृष्टि में भगवान के परम पद और उसके साथ अपने नित्य संबंधों के प्रति भक्तों की गहन आस्था होती है। उनमें यह दृढ़ विश्वास होता है कि अगर वे प्रेम पूर्वक भगवान के शरणागत होते हैं, तब वे भगवान की कृपा से परम सत्य को पा सकते हैं। इसलिए वे न तो भिन्न भिन्न आकर्षणों और न ही एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर भटक सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी दृढ़ बुद्धि वाले भक्त मुझे अति प्रिय है। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 20। वे जो यहाँ प्रकट किए गए इस अमृत रूपी ज्ञान का आदर करते हैं और मुझ में विश्वास करते हैं तथा निष्ठा पूर्वक मुझे अपना परम लक्ष्य मानकर मुझ पर समर्पित होते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। अर्थात श्री कृष्ण अब अर्जुन के प्रश्न की सारगर्भित व्याख्या करते हुए इस अध्याय का समापन करते हैं। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने उनसे पूछा था कि वे भक्ति योग द्वारा आपके साकार रूप की भक्ति करने वालों या ज्ञान मार्ग द्वारा निराकार ब्रह्म रूप की भक्ति करने वालों में से किसे श्रेष्ठ मानते हैं। श्री कृष्ण ने दूसरे श्लोक में यह उत्तर दिया कि वे उन्हें श्रेष्ठ योगी मानते हैं, जो दृढ़ता पूर्वक उनके साकार रूप की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। इसके पश्चात निरंतर भक्ति के विषय पर उन्होंने पहले भक्ति करने की पद्धतियों की व्याख्या की और फिर अपने भक्तों की विशेषताओं का वर्णन किया। इसलिए अब वह इस अभिपुष्टि के साथ समापन करते हुए कहते हैं कि आध्यात्मिकता का सर्वोच्च मार्ग भक्ति ही है। वे जो परमात्मा को अपना परम लक्ष्य मानते हैं और पूर्ण श्रद्धा और पिछले श्लोकों में उल्लिखित गुणों से युक्त होकर अपनी भक्ति को विकसित करते हैं, ऐसे भक्त भगवान को अति प्रिय हैं।